कहते हैं कि जो छंद शब्द बना है वो छदि आच्छादन धातु से बना है, आच्छादन करने, ढक लेने के अर्थ में। तो ये जो छंद होते हैं ये हमारे हृदय को ढक लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। आपको शब्द समझ में आए चाहे ना आए, आपको भाव समझ में आए चाहे ना आए, जो छंद के उच्चारण करने पर धारा निकलती है, जो लय और ताल उससे निर्मित होता है, उसी में लोग खो जाते हैं। आप देखिए किसी भी विद्यालय में जिसमें भारतीयता की इच्छा कुछ है, अगर वार्षिकोत्सव में आप चले जाएं तो शिव तांडव जरूर बच्चों से तैयार करवाया रहता है। जटा टवी गलत जल प्रवाह पा, गलत ज्वल आप बोलते हो, गलत ज्वल नहीं है, जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, इस तरह से शुरू होता है। अब ये जो शब्दावली है कितने बच्चों को समझ में आती है कि इसमें क्या कहा जा रहा है? वैसे भाव भी बहुत सुंदर हैं। जटा रूपी जो अटवी जंगल है, भगवान शिव की जटा रूपी जो जंगल है, उसमें गलत, उससे जो निकल रहा जो जल है, प्रवाह पावित स्थले, उस प्रवाह से पवित्र किया हुआ जो स्थल है। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। अब जटा रूपी अटवी जो है उससे निकल करके जो जल नीचे की तरफ गिर रहा है और उस स्थल को पवित्र कर रहा है, धो करके वहाँ पर गले में लिपटे हुए सर्प हैं। गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका, वहाँ पर भुजंग की मालाएं लटकी हुई। डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ऐसे भगवान शिव हमारा कल्याण करें। ये सब भावना इस स्तोत्र में की गई है, लेकिन समझते कितने लोग हैं? समझते नहीं हैं, लेकिन उसकी तर्ज, लय, उसी पे मोहित हैं लोग। उसी तरह से ये जो अच्युताष्टक है ये भी लोगों को मोहित करता है, इसलिए बहुत जगह पर इसको गाते हुए भी लोग मिल जाएंगे। तो छंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हमारे यहाँ जो 6 वेदांग हैं उनमें से छंद भी एक माना जाता है। और भगवान वेद का ये पाद माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद का पाद है, चरण, उनके पैर हैं। अगर छंद ना हो तो वेद चल ही नहीं सकते, जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे। वो चलते हैं कैसे? छंदों के माध्यम से। इसलिए वेद जितने भी वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये सब छंदोबद्ध हैं, छंद में कही गई बातें हैं। हमारे यहाँ का तो जो प्राचीन साहित्य है वो गद्य में दिखता ही नहीं है, अधिकतर पद्य में ही दिखता है। बीच बीच में कहीं कहीं गद्य भी आ जाता है, और कहीं कहीं ऐसा साहित्य है जो चंपू साहित्य है। चंपू का मतलब जिस साहित्य में, जिस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों का वर्णन किया, दोनों में बात कही गई हो, उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो कुछ कुछ चंपू मिलते हैं जिसमें गद्य पद्य दोनों हैं। जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत चंपू कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर तो श्लोकबद्ध हैं, छंदोबद्ध हैं बात, लेकिन कुछ स्कंध ऐसे हैं, 5वां स्कंध आदि, जिनमें गद्य में भी बात कही गई है। तो गद्य और पद्य दोनों मिला करके जिसमें बात कही गई हो वो चंपू होता है। तो प्राचीन काल से गा करके बोलने की परंपरा रही है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो प्राचीन साहित्य हैं सब गा करके बोले जाते हैं, क्योंकि गा करके जब बोला जाता है तो एक लोगों को आकर्षित करता है और दूसरे याद हो जाता है। गद्य उतना याद नहीं हो पाता जितना पद्य याद हो जाता है। इसलिए बात हमारी जो हम कह रहे हैं लोगों के ध्यान में रहे, यह ध्यान रखते हुए प्राचीन काल से मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात का प्रयोग किया गया है कि बात पद्य में कही जाती है, छंद में कही जाती है। कहते हैं कि ये जो छंद हैं ये वियोग से निकलते हैं।
अभी भी आप देखिए, जब किसी को बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो वो रोता है, लेकिन वो रोना जो है वो गाने जैसा होता है। गा गा करके रोने की परंपरा अभी भी देहात में जब महिलाएं रोती हैं तो गा गा करके, अरे आप तो ऐसे थे, अरे आप तो ऐसे थे, क्यों छोड़ करके चले गए, आदि आदि बोलते हुए एक तर्ज में रोती हैं। तो जो गाना है वो रोने से आता है। कहते हैं ना कि हंसो मत रोना पड़ेगा, और रो मत हंसना पड़ेगा। तो हंसी से रुदन निकलता है और रुदन से हास्य निकलता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जो पहला कवि होगा वो वियोगी होगा। और सच भी है, हमारे यहाँ जो आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं, कहा जाता है कि पहली बार जिनके मुख से लौकिक छंद निकला वो कैसे निकला। वाल्मीकि जी नदी में, तमसा नदी में स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि नदी के किनारे के वृक्ष में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम की क्रीड़ा कर रहा है। इतने में उन्होंने देखा कि एक बाण आया, लग गया, और उन जोड़े में से एक पक्षी को बाण लगा, वो तो टपक गया, तुरंत नीचे गिर गया। और एक जो बच गया, जो क्रौंच मादा बच गई, वो छटपटाने लगी, मरे हुए पक्षी के अगल बगल में उछलने कूदने लगी, दुख प्रकट करने लगी। ये दृश्य देख करके वाल्मीकि जी से नहीं रहा गया और उनके मुख से वाक्य निकल गए, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमश शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। अरे निषाद, अरे बहेलिए, सैकड़ों वर्षों तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुमने प्रेम में निमग्न जोड़े, क्रौंच के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। तो दुख इतना गहरा हुआ कि मुंह से छंदोबद्ध वाक्य निकल गया। कहते हैं यही आदि छंद है। सबसे पहला लौकिक छंद यही निकला। वेदों में तो छंद थे, वेदों में अनेक छंद वर्णित हैं जो वैदिक छंद कहे जाते हैं। उन छंदों में 7 प्रमुख हैं। गायत्री गनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद हैं जो वेदों में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भी 14 और छंद वेदों में उपलब्ध होते हैं। विशेषता ये है कि सबसे पहला जो छंद है गायत्री, जिसकी वेदों में प्रमुखता है, गायत्री छंद का अधिक वर्णन हुआ है, वो गायत्री छंद 24 अक्षर का होता है। और फिर उसके बाद अलग अलग छंद 4-4 अक्षर बढ़ते जाते हैं। 24 अक्षर का गायत्री, 28 अक्षर का उष्णिक, 32 अक्षर का अनुष्टुप, 36 अक्षर का बृहति, 40 अक्षर की पंक्ति, 44 अक्षर का त्रिष्टुप, 48 अक्षर की जगति। इसी तरह से फिर 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104 ऐसे बढ़ता जाता है। 4-4 अक्षर बढ़ते हुए एक एक छंद बढ़ते जाते हैं। ये वैदिक छंदों की विशेषता है। जो छंदस शास्त्र है, बताते हैं कि ये भी भगवान शिव से आरंभ हुआ है। जैसे व्याकरण शास्त्र भगवान शिव से निकल करके आता है। नृत्तावसाने नटराज राजो नाद ननादटक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामस्सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जैसे भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और डमरू बजाया, तो डमरू की जो ध्वनि निकली 14 बार, वो 14 सूत्र बन गए पाणिनि के, ऐवण ऋलिक एवं अयौच ये। और उसी से फिर व्याकरण शास्त्र प्रवृत्त हुआ और उसी से समाज शैली विकसित हुई। उसी तरह से जो छंदस शास्त्र है, ये भी भगवान शिव से ही आरंभ हुआ। कहा गया है, छंदस शास्त्र मिदम पुरा त्रिनयनात् लेभे गुहो नादितः तस्मात् प्राप सनात् कुमारक मुनि
तस्मात् सुराणाम गुरु तस्मात् देवपतिस्ततः फणिपतिः तस्माच्च सत्पिंगलः तच्छिष्यैर् बहुभिर्महात्मभिरथो मह्या प्रतिष्ठापितम्। भगवान शिव से गुह को, गुह से सनत कुमार को, सनत कुमार से बृहस्पति को, बृहस्पति से इंद्र को, इंद्र से शेष को, शेष से पिंगल नाम के ऋषि को ये शास्त्र मिला। और पिंगल जी ने अपने जो शिष्य थे उनको खूब पढ़ाया छंदस शास्त्र, और उन्हीं के शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा पूरे संसार में छंदस शास्त्र फैल गया। वो छंदस शास्त्र वैदिक छंदों के बारे में आपको बताया। लौकिक छंद दो तरह के बताए गए हैं, एक जाति और एक वृत्त, माने जिसको मात्रिक और वर्णिक भी कहते हैं। मात्रिक में मात्रा गिनी जाती है और वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण गिन करके और उनके गण बना करके 7 गण होते हैं, उन 7 गणों के माध्यम से छंद आगे चलता है। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है यमाता राजभान सलगा, अथवा संस्कृत में यमाता राजभान सलगम। ये एक ही सूत्र है, इससे जो 7 गण हैं उन 7 गणों का पता चल जाता है। 3-3 अक्षर का एक एक गण बनता है और उसी से सारा का सारा छंदस शास्त्र परिचय में आ जाता है। इसमें लघु और गुरु माने जो ह्रस्व है और दीर्घ है, ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो गुरु और लघु से 7 तरह की परिस्थितियां बनती हैं। 3 अक्षर आप लिखेंगे तो सबसे पहले या तो तीनों ह्रस्व कर दीजिए, एक परिस्थिति बन गई, या तो तीनों गुरु कर दीजिए, 2 परिस्थिति बन गई, या तो शुरू और अंत में ह्रस्व कर दीजिए, तीसरी परिस्थिति बन गई, या शुरू और अंत में दीर्घ कर दीजिए, चौथी परिस्थिति बन गई। इसी तरह से 7 परिस्थितियां बन जाती हैं। नियम यह है कि जो दीर्घ है वो तो दीर्घ ही है, और संयुक्ताद्यम दीर्घम, जो संयुक्ताक्षर होता है उसके पहले का जो अक्षर है, वर्ण है, वो दीर्घ हो जाता है, उसको भी दीर्घ माना जाता है। सानुस्वारम, जिसके ऊपर अनुस्वार हो वो भी दीर्घ माना जाता है। विसर्ग सम्मिश्रम, जिसमें विसर्ग लगा हो वह वर्ण भी दीर्घ माने गुरु ही माना जाता है। संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थ विकल्पेन। संयुक्त के आदि का, अनुस्वार वाला, विसर्ग वाला, और ये तो गुरु ही होते हैं। और जो पादांत है, पद के अंत में जो आया है वो कभी कभी दीर्घ माना जाता है और कभी कभी ह्रस्व ही रह जाता है। तो इस तरह से लघु गुरु, अब इसी में 3 भेद हो जाते हैं, समवृत्त, विषमवृत्त और अर्ध समवृत्त। जहाँ पर चारों पदों में एक जैसे वर्ण हो, माने 12 वर्ण अगर हैं पहले पद में तो दूसरे तीसरे चौथे में भी 12-12 ही हों, वो समवृत्त है। और जिसमें हर पाद में, श्लोक के हर चरण में अलग अलग गिनती के अक्षर हों, वर्ण हों, वो विषमवृत्त है। और जिसमें प्रथम और तृतीय में एक जितने अक्षर हों, द्वितीय और चतुर्थ में एक जैसे अक्षर हों, लेकिन प्रथम तृतीय से अलग द्वितीय चतुर्थ में हों, उसको अर्ध समवृत्त कहा जाता है। इस तरह से इनके भी भेद होते हैं और छंदस शास्त्र इन्हीं पर आगे बढ़ता है। छंद में जब कोई कुछ बात कहता है तो गद्य में कहने की अपेक्षा पद्य में आनंद आ जाता है। एक पद ध्यान में आया, सुना देते हैं आपको। भूति लगावत शंकर को अतिलोचन मध्य परो, अहिलोचन मध्य परो झरिके, अहिकी फुंकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरी चिरिके। तेहि ठौर रहे मृगराज त्वचाधर, गर्जत भेव चले उठिके,
सुरभि सुतवाहन भाजी चले, तब गौरी हंसी मुख आचर दे। एक दृश्य कवि ने इस काव्य के माध्यम से खींचा है कि भगवान शंकर सवेरे सवेरे स्नान करते हैं। स्नान करके माथे में भस्म लगाने के लिए हाथ में लेते हैं और भस्म पोतते हैं। जैसे ही त्रयायुखं जमदग्ने हैं कश्यपस्य त्रयायुखम कह करके माथे में भस्म लगाने लगते हैं, वैसे क्या होता है कि भस्म थोड़ी सी झड़ जाती है। अब जब वो झरती है तो गले में विषधर सर्प है, तो एक विषधर सर्प गले में लटका हुआ ऐसे करके भगवान को मुख को देख रहा है। अब देख रहा है, तब तक भस्म लगाया तो थोड़ी सी भस्म जो झरी तो उसकी आंखों में पड़ गई। आंखों में पड़ी तो उसको दिक्कत हो गई। दिक्कत हुई तो उसने फुफकारा, और जब फुफकारा तो हवा निकली उसके मुंह से और चंद्रमा को लग गई। चंद्रमा हिल गया, और चंद्रमा के हिलने से क्या हुआ कि जो चंद्रमा में अमृत था वो छलक गया, और चंद्रमा का जो अमृत छलका तो नीचे आसन पे गिरा, और वो आसन व्याघ्रांबर था, बाघ का चमड़ा था। अब बाघ, मरे हुए बाघ का चमड़ा बिछाया जाता है, लेकिन वो अमृत की बूंद गिर गई तो वो जी उठा। अब वो सिंह जी उठा, जी करके जैसे ही दहाड़ा तो नंदी महाराज वहाँ बैठे थे, सुरभि के सुत, वो भागे। ऐसा दृश्य देख करके माता पार्वती वहीं पर विराजमान थीं। आंचल को उठा करके मुंह के सामने रख करके वो हंसने लगीं। कैसा सुंदर दृश्य बांध दिया। तो कविता के माध्यम से बड़ी अच्छे से अपनी बात कही जा सकती है। खैर, ये जो अच्युताष्टक है जिसकी ये चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत सारे छंद हैं, इनमें से ये श्रग्विणी छंद है। इस छंद का नाम श्रग्विणी है। श्रग्विणी छंद का लक्षण है कि इसमें 4 रगण होते हैं। रगण का मतलब है राजभा, या माता राजभा नसलगा है ना, तो उसमें से जो रगण है वो र माने पहला जो है वो अक्षर गुरु, बीच का अक्षर लघु और बाद का भी अक्षर गुरु। राजभा राजभा ऐसे करके चलेगा। तो कीर्तितेशा चतुरेफिका श्रग्विणी, चतुर्रेफिका, 4 रगण हो जिसमें 4 रगण से मिलकर के जो छंद बनता है उसका नाम श्रग्विणी छंद होता है। तो इसमें 4 रगण, 4 रगण, 4 रगण, 4 रगण, 4 रगण, और कोई गण नहीं है इसमें, केवल रगण से बना हुआ। जैसे तोटक छंद के बारे में हम लोगों ने सुना था, तोटक छंद केवल सगण से बनता है। सगण जो है लघु लघु गुरु, सलगा 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 सलगा, विदिता न मया विशदैक कला, न च किंचन कांचनमस्ति गुरो। उसी तरह से ये जो श्रग्विणी छंद है ये केवल रगण से बनता है। राजभा 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 राजभा, अच्युतम केशवम राम नारायणम। इस तरह से श्रग्विणी छंद चलता है। ये बड़ा प्यारा सा छंद है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कई कई जगह पर इसका उपयोग किया है। जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाता है तो दक्ष की जो पत्नी है वो भगवान की प्रार्थना करती है, और इसी छंद में व्यास जी ने उस प्रार्थना को लिखा है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिनः, त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते, शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः। हे भगवान, आपका स्वागत है। हे श्रीनिवास, आप अपनी कांति से, अपनी आभा से हमारी रक्षा करिए। आपके बिना
ये यज्ञ शोभायमान नहीं होता, उसकी हालत वही हो जाती है जैसे बिना सिर का धड़ किसी पुरुष का दिखाई दे। ब्राह्मण लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं त्वं हिमन्त्रस्समद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। तो ये श्रग्विणी छंद है। इस श्रग्विणी छंद में भगवान का जब आवाहन किया जाता है, प्रार्थना उनकी की जाती है, तो वो स्वाभाविक है, प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छे छंद में अच्छी तरह से अपनी बात कही जाए तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। एक हिंदी का पद है, वो भी श्रग्विणी छंद में। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ही छंद लिखे जा सकते हैं, सभी संस्कृत के छंदों को हिंदी में भी लिखा जा सकता है। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी कोई हैं, उन्होंने लिखा, मानकों में ढले गीत का मान हो, लक्ष्य ले हम बढ़ें नीति का ध्यान हो, शब्द गरिमा भरे मान पाएं सदा, ज्ञान के साथ ही छंद गाएं यदा। ज्ञान के साथ छंद का गान किया जाए तो अगर शब्द गरिमा भरे होंगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, ये उनका कहना है। लेकिन उन्होंने हिंदी में ही श्रग्विणी छंद गा दिया। श्रग्विणी शब्द का मतलब है, श्रक माने होता है माला, सृजति शोभाम इति श्रक, जो शोभा का सर्जन कर दे। तो फूल की माला से शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए जब कोई आता है आपके यहाँ तो आप उसको पाद दीर्घाचमनीय सब देते ही हैं, लेकिन माला पहनाते हैं। माला क्यों पहनाते हैं? क्योंकि जिस समय वो आया है कई लोग उसको देखने आते हैं, तो जब लोग देखें तो वो जो आगंतुक है वो शोभायमान दिखाई दे, इसके लिए उसके गले में माला पहना दी जाती है। आपकी शोभा का संवर्धन हम कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो आपको देखने आए हैं उनको आप शोभायमान दिखें। श्रृंगार हो गया एक तरह से। तो श्रक जो है माला, वो हमारी शोभा का संवर्धन कर देती है। इसीलिए वो माला श्रक हो जिसके पास, उसका नाम है श्रग्वी। श्रक अस्य अस्ति इति श्रग्वी। और वही अगर स्त्रीलिंग में बोला जाएगा तो श्रग्विणी माने माला वाली, जिसके पास माला हो, माने जो शोभायमान हो, जो सम्मानित हो, वो श्रग्विणी। तो छंदों के भीड़ में ये जो श्रग्विणी छंद है, इसको माला पहनाई गई है, इसीलिए इसका नाम श्रग्विणी कहा जा रहा है। तो ये आदरणीय छंद है, लोग इसका बड़ा आदर करते हैं। तो खैर, ये थोड़ी सी चर्चा छंद के बारे में की, क्योंकि बड़ा सुंदर छंद था है। अब आगे चलते हैं।